हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था बीच में, एवं इसी कारण लॉकडाउन में मरम्मत ना हो पाने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे खेद है। तो आइए अब पाठ्य पुस्तक की ओर रुख करते हैं। हमने सर्वप्रथम गणेश स्तवन पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने श्लोक अर्थ सहित याद कर लिया होगा। जो भी बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप में देरी से जुड़े हैं, उनके लिए मैंने पुनः उस पिछले वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया है। वे भी वीडियो के अनुसार उच्चारण अभ्यास एवं भावार्थ को समझकर एवं उसे कॉपी में लिखकर याद अवश्य कर लें। तो आइए, अब अगला पाठ हमारे पास है कवि कालिदासस्य चातुर्यम, अर्थात कवि कालिदास की चतुराई या चतुरता, क्लेवरनेस ऑफ द पोएट कालिदास। बच्चों, आपने कवि कालिदास के बारे में पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा या सुना होगा। वे संस्कृत साहित्य के महाकवि, नाटककार थे और साथ ही वे विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव आदि विख्यात हैं। आइए अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग पुस्तक में ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को देखते हुए, और मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, इसको आप भली भांति समझ लें। आपको प्रत्येक पाठ के अनुवाद कार्य को कॉपी में भी करना है। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाठ समझाने के साथ साथ बाद में इसके अनुवाद कार्य को PDF फाइल के माध्यम से भी आपको भेज दूंगा, जिससे कि लिखने के दौरान आपको गलतियां ना हों, असुविधा ना हो। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आसीत पुरा काले एकः नृपः। आसीत मतलब था, पुरा काले प्राचीन काल में, एकः नृपः एक राजा। प्राचीन काल में एक राजा था। तस्य नाम भोजः आसीत। तस्य नाम, उसका नाम, भोजः आसीत, भोज था। तस्य राजसभायां नवौ विद्वांसः आसन्। तस्य राजसभायां, उसकी राजसभा में, नवौ विद्वांसः 9 विद्वान, आसन मतलब थे, उसकी राजसभा में 9 विद्वान थे। ते सर्वेपि श्रुतिधराः आसन्। ते यानी वे सब, सर्वेपि सभी जो क्या थे, श्रुतिधराः, श्रुतिधर कहते हैं जो कि जल्दी ही किसी बात को सुनकर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रुतिधर थे वे सभी लोग। ठीक है, ते सर्वेपि श्रुतिधरः आसन्, वे सभी सुनकर याद कर लेने वाले थे। किस तरह आगे बताया गया है, कमपि श्लोकम एकवारं द्विवारं वा श्रुत्वा ते कंठस्थं कर्तुं समर्थाः। कमपि श्लोकम, किसी भी श्लोक को, एक वारम एक बार, द्विवारम वा या 2 बार, श्रुत्वा सुनकर, ते कंठस्थम कर्तुम वे कंठस्थ करने में समर्थ थे। ठीक है, कंठस्थ यानी याद कर लेना, बाय हार्ट। किसी भी श्लोक को 1 या 2 बार सुनकर वे याद करने में समर्थ थे। उसके बाद आगे देखिए, महाराजः भोजः
परिषद सदस्यानां क्षमतामिमां ज्ञात्वा इत्थम घोषणां कृतवान्। महाराजः भोजः, महाराज भोज ने परिषद सदस्यानां, परिषद यानी सभा, ठीक है, सदस्यानां सदस्यों की, महाराज भोज ने परिषद के सदस्यों की क्षमतामिमां ज्ञात्वा, क्षमताम इमाम इस क्षमता को, ज्ञात्वा यानी जानकर, इत्थम घोषणां कृतवान, इत्थम यानी यह घोषणा की। महाराज भोज ने सभा के सदस्यों की इस क्षमता को जानकर यह घोषणा की। क्या घोषणा की उन्होंने? कि यदि कोपि कवि ही, यदि कोई भी कवि, मम सभायाम मेरी सभा में, स्वरचितम नवीनम श्लोकम, स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित, स्वरचित नवीनम श्लोकम कोई नवीन श्लोक श्रावयेत सुनाएगा, तर्हि 10 लक्ष रूप्यकम तो उसको 10 लक्ष रूप्यकम यानी 10 लाख रुपए पुरस्कारम प्राप्स्यति तो वह 10 लाख रुपए प्राप्त करेगा। ठीक है, इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया, यदि कोई भी कवि मेरी सभा में स्वयं द्वारा रचित यानी स्वरचित श्लोक सुनाएगा तो वह 10 लाख रुपए पुरस्कार प्राप्त करेगा। अब अगला पैराग्राफ देखिए। परंतु कोपि कविः इमं पुरस्कारं प्राप्तुं समर्थो न अभवत्। परंतु कोपि कवि, परंतु कोई भी कवि, इमं पुरस्कारं यह पुरस्कार, प्राप्तुं समर्थो न अभवत्, प्राप्तुं यानी प्राप्त करने में, समर्थो न अभवत् समर्थ ना हो सका या सक्षम ना हो सका। यतोहि क्योंकि कोपि कविः स्वरचितां नवीनां कवितां यदा सभां गत्वा श्रावयति, क्योंकि कोपि कवि कोई भी कवि जब स्वरचितां नवीनां कवितां, स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित, कवितां यानी कविता को, यदा जब, सभां गत्वा श्रावयति सभा में जाकर सुनाता। ठीक है, क्योंकि कोई भी कवि जब स्वरचित कविता को सभा में जाकर सुनाता, तदा ताम श्रुत्वा, तदा तभी उसको सुनकर, ठीक है, तदानीम एव उसी समय ही, ताम कविताम उस कविता को, तथैव नवसु सदस्येषु उन 9 सदस्यों में से, अन्यतमः कश्चिद, ठीक है, कोई, सद्यः अर्थात तुरंत, श्रावयित्वा सुनाकर, कथयति कहता है। ठीक है, इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? तभी उसको सुनकर उसी समय ही उस कविता को उन 9 सदस्यों में से कोई तुरंत सुनाकर कहता। ठीक है, क्या कहता है? यत् अहम तु इमाम कवितां पूर्वतः एव जानामि, यत् कि अहम तु मैं तो, इमाम कविताम इस कविता को, पूर्वतः एव जानामि पहले से ही जानता हूँ, पूर्वतः अर्थात पहले। ठीक है, क्रमेण अन्येपि सदस्याः ताम कवितां तथैव श्रावयन्ति। फिर क्या होता था कि फिर क्रम से अन्येपि सदस्याः अन्य सदस्य भी, ताम कविताम उस कविता को, तथैव श्रावयन्ति तथैव मतलब वैसे ही सुनाते। अब आगे देखिए, सभा स्थिताः 9 सदस्याः याम कविता पूर्वतः एव जानन्ति श्रावयन्ति च सा कविता कथम। ठीक है, इसका अर्थ हो गया, सभा स्थिताः सभा में स्थित 9 सदस्याः 9 सदस्य, याम कविताम इस कविता को, पूर्वतः एव जानन्ति पहले से ही जानते, श्रावयन्ति च और सुनाते। ठीक है, तो सा कविता कथम तो वह कविता कैसे। ठीक है, इति कृत्वा कश्चिदपि कविः
इमाम प्रतिस्पर्धाम जेतुम न अशक्नोत। ठीक है, ऐसा करके कश्चिदपि कवि, कोई भी कवि, इमाम प्रतिस्पर्धाम, प्रतिस्पर्धा कहते हैं बेटा मुकाबले को। ठीक है, इस प्रकार कोई भी कवि इस मुकाबले को जेतुम अर्थात जीतने में, ठीक है, ना अशक्नोत समर्थ ना हो सका। ठीक है, और सर्वे च कवयः इत्थम उपहास पात्रम अभवन। सर्वे च कवयः, और इस प्रकार सभी कवि क्या हो गए, उपहास पात्रम, उपहास के पात्र हो गए। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का आप फिर से अर्थ सुनिए कि परंतु कोई भी कवि यह पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ ना हो सका, क्योंकि कोई भी कवि जब स्वरचित कविता सभा में जाकर सुनाता, तभी उसको सुनकर उसी समय ही उस कविता को उन 9 सदस्यों में से कोई तुरंत सुनाकर कहता कि मैं तो पहले से ही इस कविता को जानता हूँ। फिर क्रम से अन्य सदस्य भी उस कविता को वैसे ही सुनाते। सभा में स्थित 9 सदस्य इस कविता को पहले से ही जानते और सुनाते हैं, तो यह कविता कैसे। इस प्रकार कोई भी कवि इस मुकाबले को जीतने में समर्थ न हो सका और सभी कवि इस प्रकार उपहास के पात्र हो गए। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि राजा भोज की राजसभा में कोई भी कवि वह पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इसका कारण भी आप समझ चुके होंगे। क्योंकि जिस सभा में जाकर कोई भी कवि कविता सुनाता था, वहाँ पर 9 विद्वान ऐसे थे जो कि क्या थे, श्रुतिधराः यानी सुनकर याद कर लेने वाले। ऐसे में जब कोई भी कवि वहाँ पर आकर अपना कोई नया श्लोक, कोई नई रचना या कविता को सुनाता, तो वो उसको तुरंत स्मरण कर लेते और बारी बारी से सारे जितने भी जो 9 विद्वान थे वो उसको सुनाते। ठीक है, तो इस प्रकार वो कहते कि यह कविता तो हमें पहले से ही कंठस्थ है, यह आप कैसे कह सकते हैं कि यह नई कविता है। इस प्रकार कोई भी कवि उस मुकाबले को जीतने में समर्थ नहीं हो सका। ठीक है, सभी हंसी के पात्र बन गए। ठीक है बेटा, तो यह कहानी का आधा भाग है। आधा भाग हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस कार्य को भली भांति स्वच्छतापूर्वक कॉपी में करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या बेटा, एक एक पैराग्राफ करके, ठीक है, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद कॉपी में करना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपको अभ्यास कार्य को कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम केवल पुस्तक में ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अभ्यास के लिए आवश्यक है कि आपका लेखन शैली का अभ्यास बना रहे, इसलिए आपको इस कार्य को कॉपी में ज़रूर करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।